का काम हनुमान जी ने कब किया? आहा, 5वीं बार राम सेतु के समय पर किया। आहा, राम सेतु का पुल बन रहा, बड़ी बड़ी शिलाएं बानर, भालू, अंगद, दधिमुख, केहरी, नल, नील सभी ला रहे हैं। हनुमान जी से कहा तुम बड़े बड़े पर्वत लेकर के आओ। हनुमान जी बड़ी बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बनाया जा रहा। गिनती नहीं की जा रही, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने पर्वत अनगिनत श्री हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे। पुल का काम अनवरत चल रहा। एक पर्वत को लाते समय रास्ते में सूचना मिली हनुमान जी को कि राम जी ने, रघुनाथ जी ने कहा राम सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया, अब पर्वत जो जहां है वहीं पर रख दो, यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्वत को लेकर उड़कर चले आ रहे थे हनुमान जी, उसी पर्वत को वहीं पर रख दिया, बीच रास्ते में रख दिया। वो जगह कौन सी थी? श्री धाम वृंदावन के नजदीक में गोवर्धन। वहां पर पर्वत को रखा तो वह पर्वत प्रकट होकर रोने लगा। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हाथ जोड़ते हुए गोवर्धन जी कहने लगे महाराज, आज तक का रिकॉर्ड हमने देखा, आपको जिसने भी अपना बनाया या आपने जिसका भी हाथ पकड़ा वो भगवान से जरूर मिला, पर मेरा ऐसा कौन सा पाप है कि आपने मुझे हाथ पर भी रखा फिर भी मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा। मेरे अपराध को बताया जाए, मेरी कौन सी भूल है जो मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा हूं? क्या मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे? क्या मैं भगवान से नहीं मिल पाऊंगा? आपने तो अपने हाथ पर रखा, आप तो महात्मा हैं, संतों के भी संत हैं, क्या राम जी के दर्शन नहीं होंगे? श्री हनुमान जी महाराज उसकी रोती हुई वाणी को सुनकर के बोले, भैया तुम रो मत, भगवान की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, पर तुम चिंता मत करो, हम कुछ संदेशा राम जी से लाकर तुमको देते। राम जी के पास गए। सरकार, सब पर्वतों को स्वीकार किया, पर एक गोवर्धन नाम का पर्वत हम ला रहे थे सेतु बंधन के लिए, आपने मना कर दिया, हमने उसे बीच रास्ते में रख दिया सो तो कोई बुराई नहीं है, पर वो रो रहा है बेचारा, आंखों में आंसू भर के कह रहा क्या हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे? राम जी बोले, भैया हनुमान, सेतु बंधन का काम तो पूरा हो गया, लेकिन अगर वह पर्वत रो रहा और तुमने उसे अपने हाथ पर रखा तो तुमने तो अपने हाथ पर रखकर अपने सामने रखा होगा, जाकर के तुम वचन दे आओ, हम द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस पर्वत को दर्शन भी देंगे और अपनी उंगली पर उठाकर अपने सिर पर रखेंगे। हम सामने नहीं, तुम महात्मा हो, महात्मा जिसे स्वीकार कर ले उसे हम सिर पर रखेंगे। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। आहा, गोवर्धन पर्वत के पास आए, भैया तुम्हारे भाग्य खुल गए। क्या भाग्य खुल गए महाराज? क्या राम जी ने हमें बुलाया है? नहीं नहीं नहीं, जाना तो कैंसिल हो गया, टिकट तो कैंसिल हो गई, फ्लाइट बुक हो गई, जाना कैंसिल है, तो क्या हमें दर्शन नहीं मिलेंगे? अरे नहीं भैया, वचन दे दिया रघुनाथ जी ने। क्या बोले? द्वापर युग में जब वह कृष्ण अवतार लेंगे तब एक दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, 7 दिन तक तुम्हें सरकार के दर्शन होंगे और अपनी अंगुली पर तुमको धारण करेंगे। वह पर्वत भी बड़े गदगद हो गए। इस कथा से सिद्ध होता है मेरे प्रिय जनों, मेरी आत्माओं, महात्मा जिसको गले लगा ले उसे परमात्मा भी गले लगा लेते हैं।
और हनुमान जी जिसकी बाह पकड़ ले उसे राम जी प्राप्त हो जाते हैं। बोलो जय बजरंग बली, जोर से बोला। तो हनुमान जी महाराज की कथा क्यों आवश्यक है? क्योंकि हनुमान जी हैं पोस्टमैन। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। हनुमान जी का काम क्या? भक्त की कथा, भक्त की खबर भगवान को देना, भगवान का संदेशा भक्त को देना। इसीलिए कलयुग में तुम्हें राम जी के, शंकर जी के मंदिर मिले या ना मिले, पर हमारे बजरंग बली के मंदिर जरूर मिल जाएंगे। इसलिए कलयुग में इनकी बड़ी महिमा है। इसलिए भैया अगर भारत के लोग और भारत के युवान और भारत में रहने वाले प्रियजन अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं और हनुमान जी का चरित्र जीवन में उतारेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।